कई बार कुछ लोगों के द्वारा कही गई बातें हम सुनने पर मजबूर हो जाते हैं और रुकते हैं, ठहरते हैं, सुकून पाते हैं। मालूम होता है कि इन बातों का अर्थ बहुत गहराई से हमें ज्ञात है। हम पहले भी ये बातें सुन चुके हैं, परंतु आनंद आ रहा है, सुकून मिल रहा है। निराशाओं के भाव साथ में होते हैं और कहीं से भी आशावान जागृति मिलती है। वहां पर भी व्यक्ति संतुष्टि के साथ में चल पाता है। ये क्रम अमूमन हमने अपने जीवन में कई बार पाया है। इसी स्थिति को बचपन के साथ में जोड़ा जाए, जब भी कोई अध्याय पूरे तरीके से याद कर लिया करते थे, यही सलाह मिलती थी कि रिवीजन करते रहो, पुनः दोहराव के साथ में चलते रहो और अधिक परिपक्वता निकल कर आने वाली होगी उस एक अध्याय के साथ। जीवन में नैतिकता क्या है, आना है, जाना है, ये यात्रा किस तरह की है, किस तरह से आलोचनाओं से दूर रहना, ये बारंबार बताया जाता है। अलग अलग सिरों के साथ अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से बताया जाता है। हम कहाँ भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, किस वजह से भाग रहे हैं, ये भी कई बार समझ में आता है। कई बार खुद की थकान समझाती है, कई बार लोगों के शब्द समझाने वाले होते हैं। परंतु एक जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया सामने होती है, किसी व्यक्ति की कही गई बात का तरीका इस तरह से प्रभावित करता है कि वो मन के भीतर से निकल नहीं पाता और एक अलग ऊर्जावान स्थिति को भी देकर जाने वाला होता है। वो जो ठहराव किसी भी व्यक्ति के माध्यम से हमको मिल रहा हो, वहाँ रुक जाना आवश्यक है, वहाँ कुछ समय बिता देना आवश्यक है। कोई नज़ारा आसपास ऐसा हो जो वर्षों बाद जीवन के भीतर पुनः निकल कर आया हो, कुछ देर के लिए वहाँ रुकना, स्थितियों को महसूस करना और आनंदित होते चले जाना, ये भी एक आवश्यक क्रम है। और जब भी व्यक्ति ऐसी झिलमिलाहट के साथ में अपने यात्रा क्रम को देखने वाला होता है, ऐसे सुकून भरे जो भी क्षण मिलते हैं उनको हासिल करने वाला होता है, यकीन मानिए जो सेल्फ चार्जिंग प्रोसेस मन के भीतर से निकल कर आता है, वो उसी समय की अवधि के साथ में हमारे साथ में चलायमान होता है। यही कारण है, यही वजह है कि हम जब भी कोई ऐसा समय हमारे सामने पाएं, बस उसे रुक कर महसूस करते चले जाएं। यकीन मानिए जीवन यात्रा में वहीं से ताजगी आने लगती है, नई विचारों की स्थितियां जुड़ने लगती है। लगातार उन्हीं लोगों के साथ में मुलाकात कर रहे हैं जो हर रोज़ एक सरीख ही बात किया करते हैं, या तो किसी की आलोचना है या फिर किसी की मजाक उड़ाना है, परंतु इसके इतर कुछ भी बेहतर मिल रहा है, क्यों न वहाँ समय बिताया जाए। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 23 नवंबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। बुधवार रहेगा। चंद्रमा की स्थितियाँ शाम 4:03 से तुला से निकलकर वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। अमावस्या अंतराल भी है। विशाखा नक्षत्र स्थितियाँ बुधवार रहेगा, तो वहीं मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष पूर्णता की ओर अग्रसर है। और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में उठापटक से दूर सप्ताह का मध्य अंतराल स्थिरता के प्रतिबिंब को यहाँ सामने रख रहा है। लेखन संबंधी कामकाज में भी आप यहाँ वृद्धि के पैमाने देखने वाले होंगे। जो अटके हुए रुपए और पैसे की पुनः प्राप्ति के संकेत मिलते हैं, वो भी अब संतुष्टि का प्रभाव लेकर आ सकते हैं, यानी कि फाइनेंशियल अप्रोच में गेन है। कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट को आप देखने वाले होंगे। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए इश्यूज़ में जो डिस्टर्बेंसेस आप फील कर रहे थे, उनमें भी अब एक रिलीफ है। यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज आकस्मिक तौर पर और तेज़ी से बढ़ने वाले हो सकते हैं। उनको जीवन के भीतर बहुत गहराई से जोड़कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। जो भी महानुभाव क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक में जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी आज अच्छे डेवलपमेंट सामने आ सकते हैं। वहीं वृषभ राशि, जो यहाँ बैंकिंग संबंधी कामकाज है, उसमें हल्के फुल्के सेटबैक्स डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं, उनसे संभलिएगा।
एक्सपोर्ट संबंधी कार्य में वृद्धि के प्रतिबिंब यहाँ साथ साथ चल रहे हैं। थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से सावधानी बरतें। वहीं मौसम से संबंधित बीमारियां भी घेर सकती है। प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में चलिएगा। जो खुद को मैनेज करके चलना होता है, जैसे कि कामकाज में बेहतरी लेकर आ पाएँ, वहाँ पर भी आप खुद को व्यवस्थित करें। खुद के लिए जिस समय की आवश्यकता होती है कि ऐसा समय मिले जो सुकून और संतुष्टि के प्रभाव के साथ हो, मन को एक अलग आनंद के साथ में काबिज़ करने वाला हो, वहाँ पर भी अपनी यात्रा को बहुत अच्छे से आप लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। इसी क्रम में ये निवेदन भी आपसे करना चाहेंगे कि जो कार्य आपने हाथ में लिया है वहाँ आज पूर्णता की पूरी ही गुंजाइश अपने साथ बनाकर रखने का प्रयास ज़रूर करें। मिथुन राशि, क्षमताओं में पूरी तरीके से आपके लिए विश्वस्त स्थितियां बनी हुई है। सर्वांगीण लाभ संबंधी स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान भी यहाँ पर स्थापित है। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपने साथ बहुत अच्छे से लेकर चलने का यहाँ प्रयास करें। वहीं जो आप नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की अपेक्षा रख रहे थे, वो आकस्मिक तौर पर सामने आ सकता है। वहाँ से भी जीवन एक अलग झिलमिलाहट को लेकर आगे बढ़ने वाला रहेगा। ये निवेदन है आपसे कि जो आप यहाँ भूमि संबंधित कामकाज में है, बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से थोड़ा सा दूर रहिएगा, क्योंकि अमावस्या का दिवस है। तो दान पुण्य की स्थितियों को जीवन के भीतर गहराई से लेकर चलें। कोई भी ऐसी मीटिंग आ रही है जहाँ आपको लग रहा है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, मन में घबराहटें हैं, एक बार स्वयं को ये समझाइएगा कि फियरलेस होकर चलना है। कई बार व्यक्ति को बताना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या स्थितियाँ सामने आऊँगी। जब वो इस तरह की सोच के साथ जाता है तो निर्भयता के आवरण को अपने मन के भीतर बहुत गहराई से स्थापित करता चला जाता है। इसी क्रम में कर्क राशि, हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहिएगा। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करना चाहते हैं, थोड़ा सा रुक कर चलें। वहीं जो यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में कोई भी नया प्रोस्पेक्ट आपके सामने डेवलप होकर आता है, वहाँ पर भी अपनी पूरी ही जो ऊर्जा है उसको एक तालमेल के साथ में लेकर चलने का प्रयास करने वाले आप रहें। माता के स्वास्थ्य को लेकर और उनके साथ संबंधों को लेकर सुधार की पूरी गुंजाइशें आपके सामने बनी हुई है। यही वो अंतराल है जहाँ भावुकता में निर्णय लेने से बचें। तो वहीं जो आकस्मिक धन लाभ की अपेक्षा लंबे समय से रख रखी थी, उसमें कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं। सिंह राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग है। नौकरी पेशा जीवन में जो भी टास्क लंबे समय से अधूरे रह रखे थे, वहां पूर्णता के संकेत आपके सामने रहने वाले होंगे। भाग्य का सहयोग बेहतर तौर पर बना हुआ है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज बड़ी और विराट सफलता के आधार को लेकर चल रहा है। भाइयों एवं मित्रों के साथ में संबंधों में प्रगाढ़ता का एक आवरण लगातार बना रहने वाला होगा। वहीं जो आप सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करते हैं, तब भी संतुष्टि आपको एक अलग आयाम के साथ में लेकर चल रही है। वहीं आप ये भी गौर करें कि आध्यात्मिक चिंतन के साथ में वृद्धि बहुत अच्छे से रहने वाली होगी। एजुकेशन के फील्ड के साथ में यदि आपका जुड़ाव रहा है तो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच भी यहाँ कंटिन्यूअस फ्लो के साथ है। वहीं कन्या राशि, कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज में धीमेपन के साथ चलने का प्रयास करें। रिसर्च संबंधी कार्य में बेहतरी के आवेदन लगातार साथ साथ में आपके लिए चल रहे हैं। तो वहीं जो कोई भी नए कार्य की शुरुआत आप कर चुके हैं, अब लग रहा है कि यहाँ से हमें कुछ और एडवांसमेंट की ओर जाना है, उस और भी स्वयं के जीवन को गतिमान आप करने वाले हो सकते हैं। संतुष्टि का प्रभावी स्तर यहाँ साथ साथ चलता हुआ प्रतीत होता है। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातें बारंबार गफलतों को दे रही थी, वहां से भी स्वयं को थोड़ा सा इग्नोर करके चलने की रिक्वायरमेंट है। टेक्सटाइल संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में जो मेजर डेवलपमेंट आ चुके हैं, वो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच को एस्टेब्लिश करते हुए नजर आते हैं। और वहीं बढ़ते हैं हम तुला राशि की ओर। आत्मविश्वास में वृद्धि है। कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आता है,
पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट आप देख पाएंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बनाकर रखिएगा। कई बार व्यक्ति रिएक्टिव हो जाता है और संबंधों के भीतर खटास लेकर आ जाता है। इस एक प्रक्रिया से संभलें। और वहीं आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में अच्छे डेवलपमेंट आपके साथ बने हुए हैं। यहाँ जो कई बार व्यक्ति स्वयं के लिए समय निकालता है कि ये यात्रा जा कहाँ रही है, वो समय आज आपके साथ में रहने वाला हो सकता है। लेखन संबंधी कामकाज में जो आप व्यवस्थित हो रहे हैं, किसी भी पब्लिशिंग हाउस आदि की ओर जाना चाहते हैं, गतिमान आप हो सकते हैं। तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में व्यावसायिक गतिविधियां यदि जुड़ी हुई है, मेजर लेवल के डेवलपमेंट साथ में रहते हुए प्रतीत होंगे। ये भी एक मूल मंत्र आप बनाकर रखिएगा। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में खर्चों पर नियंत्रण का प्रयास आज करें। वहीं अधिक समय कार्य क्षेत्र में भले ही नौकरी हो चाहे व्यापार बिताना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में आज के दिवस में माइग्रेन और साथ ही साथ नेत्र संबंधी विकारों से सावधानी बरतिएगा। यात्राओं में काफ़ी हद तक सावधानी बरतें। स्वास्थ्य का भी पुनः निवेदन कि यात्राओं के साथ में ख्याल आप रखने वाले हों। भाग्य का जो सहयोग होता है वो आज उस स्तर पर नहीं जैसा आप चाहते हैं। जोखिम भरे कार्य करने से आपको बचना चाहिए। और इसी के साथ में निवेदन है कि जो हृदय संबंधी रोग पहले से सताते रहे हैं, उसके भी प्रॉपर बेस की ट्रीटमेंट आदि की तरफ आपको ज़रूर जाना चाहिए। वहीं रुपए पैसे की आवक और जावक एक समान बनी हुई है। ये निरंतरता का क्रम है जो लगातार साथ चलता हुआ प्रतीत होता है। इससे हम इनकार नहीं करेंगे। और वहीं पर आप ये भी पाएंगे कि जो एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियां हैं या फिर आईटी फील्ड के साथ में आप जुड़े हुए हैं, कुछ अच्छे डेवलपमेंट यहाँ सामने हैं, परंतु अभी थोड़े से समय के आधार लग सकते हैं उनकी प्राप्ति में। धनु राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर उत्साह के साथ में जो आप चल रहे हैं, वहीं से निर्णायक कार्यों की पूर्णता की जो स्थितियां होती है वो साथ बनी रहेगी। इसी के साथ शिक्षा संबंधी स्तर के साथ जो विद्यार्थी वर्ग हैं, एकाग्रता भी है और आपके लिए आगे आने वाले समय के सरोकार भी संपन्नता को दर्शाते हुए प्रतीत होते हैं। जो भी कार्य यात्राओं से संबंधित क्रम के साथ में होता है वो भाग्य पर एक अनूठा हस्ताक्षर है, जहां से आप बेहतरी को देखने वाले हो सकते हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलिएगा। लोगों के भटकाव में अपने निर्णय को रोकने से पूर्णतया आपको बचना चाहिए। कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट कंटिन्यूअस नोट पर यहाँ साथ साथ चलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, जिसके साथ भी जीवन की गुंजाइशों को देखते हुए चलिएगा। वहीं मकर राशि, नौकरी पेशा जीवन में उतार चढ़ाव से दूर हटकर आप एक स्थिरता की प्रतिमान को अपने साथ में लेकर चलने वाले होंगे। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, उसमें एक टाइम बाउंडेड अप्रोच का कोई भी कमिटमेंट किया है, उसकी पूर्ति के लिए कितनी जोर आजमाइश करनी पड़ रही है, इस एक संख्यक आधार को अपने साथ बनाकर रखें। और वहीं जो ऑयल को रिलेट करते हुए वर्किंग अप्रोच होती है, वहाँ पर भी डेवलपमेंट आ जा सकते हैं। कोई इंटरव्यू आपने दिया था, पुनः नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू की अप्रोच सामने निकल कर आती है, तो उसे भी पूरी ही ऊर्जा के साथ में आप देखने का एक प्रवाह बनाकर रखिएगा। और वहीं ये भी स्पष्टता रखें कि माता और पिता के साथ संबंधों में आज काफ़ी हद तक सुधार की प्रक्रियाओं को आप स्वयं के लिए देखते चले जा रहे हैं। ये ही वो समय अंतराल है जहां पर एकांत मन को संतोष देने वाला रहेगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, भाग्य का सहयोग है आज आपके साथ में। इसी वजह से व्यापारिक जीवन में जो उम्मीदें आपने बांध कर रखी हुई है उनको नया प्रवास दे सकते हैं। यही वो क्रम है जो हायर एजुकेशन के साथ में पॉजिटिव सेगमेंट्स आपके लिए लेकर आ रहा है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कार्य में बड़ी सफलताएं विद्यमान है। स्वास्थ्य में मस्क्यूलर पेन और साथ ही साथ में जो नीज को रिलेट करते हुए पेनफुल अप्रोच या कोई भी इशू होते हैं, उनसे काफ़ी सावधानी बरतें। यहाँ आपके लिए आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति तो है ही, साथ साथ में दूरदर्शिता भरे कोई भी निर्णय लेने हैं जो दूसरे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं, वहाँ चलने की पूरी पूरी आवश्यकता है। ये भी एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। कुंभ राशि के जातकों को ये भी चाहिए कि आप वर्क लाइफ और साथ ही साथ पर्सनल लाइफ में बैलेंस भी मेंटेन करके चलने वाले जरूर रहें। वहीं मीन राशि, व्यापारिक जीवन में अर्थोपार्जन की किसी भी गतिविधि में कोई भी शॉर्टकट अपनाने से आज बचिएगा।
वाणी पर नियंत्रण रखने का पूरा पूरा प्रयास करें। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में वृद्धि आपके लिए बनी हुई है। ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज में कोई भी एजेंसी लाइन संबंधी अप्रोच चल रही है, कुछ नया एड ऑन करना है, थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। जो ऑफिस कल्चर में कई बार छोटे छोटे वाद और विवाद पनप जाते हैं, उनसे भी अपनी दूरी बनाकर रखिएगा। तो वहीं पर आप ये भी देखें कि आकस्मिक तौर पर आ रहे कार्य एंग्जाइटी को लेकर आ सकते हैं, वहां से संभलने की जरूरत रहेगी। भूमि संबंधित कामकाज में भी धैर्य की प्रक्रियाओं को बहुत गहराई से अपनाकर आप चलिएगा। तो ये था 23 नवंबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।